जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं विकृति किसे कहते हैं, स्ट्रेन। इसकी पहले परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु पे विरूपक बल आरोपित होता है तो उसके आकार अथवा आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वस्तु विकृत हो गई है। वस्तु की बीमा का मतलब आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास किया। सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ठीक है। इस पर हम बल लगाए तो या तो ये वस्तु दो टुकड़ों में टूट गई, या फिर ऐसा नहीं समझिए। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट इतनी लंबी कोई वस्तु थी, ठीक है। हमने क्या किया, इस पर बल लगाया तो ये वस्तु इतनी हो गई। देखिए, प्रारंभ में कितनी थी, शुरुआत में तो इतना था, लेकिन जब इस पर बल लगाया तो ये वस्तु थोड़ा सा और बढ़ गई, ठीक है। अपनी प्रारंभिक अवस्था से थोड़ा सा बढ़ गई। तो हमने देखा कि इसके आकृति में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। तो जब आकृति में चेंजिंग आ जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकृति। देखिए, हमने वहाँ प्रत्यास्थ में ये बताया था कि जब वस्तु को खींचा जाएगा तो छोड़ने पे पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जब आप खींचेंगे तो खिंच जाएगा, फिर अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएगा। तो अगर नहीं आ रहा तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकृति, अर्थात उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया है। तो जब किसी वस्तु की आकृति में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विकृति। नॉर्मली आप समझिए, कुछ ऐसे प्लास्टिक टाइप के होते हैं, जब उनको हम लोग खींच देते हैं तो देखते होंगे वो फैल जाता है, फिर अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है। तो हम ये कहते हैं कि उस वस्तु के आकृति में परिवर्तन हो गया, तो इसी परिवर्तन का नाम है विकृति। देखिए, विकृति का जो सूत्र होता है, बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा। बीमा में परिवर्तन का मतलब पहले जो वस्तु थी उसका आकार, आयतन कितना था, लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, तो वही बीमा का मतलब यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन कुछ भी बोल सकते हैं। तो बीमा में परिवर्तन अर्थात पहले से कितना परिवर्तन हुआ है बटे प्रारंभिक बीमा, यानी पहले कितना था। जैसे सपोज दैट कोई वस्तु थी, वो 1 मीटर की थी, हमने उसको खींच के बड़ा कर दिया तो वो 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर की हो गई। तो हमने देखा है कि उसमें 25 सेंटीमीटर का परिवर्तन हुआ है, तो ये कह सकते हैं बीमा में परिवर्तन 25 सेंटीमीटर, और प्रारंभिक बीमा थी उसका 1 मीटर। तो ऐसा होता है। आपको ये ध्यान देना है कि जो विकृति होती है ये मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है, अर्थात विकृति का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। आइए समझते हैं विकृति के प्रकार। तो विकृति मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला समझते हैं अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन डेल्टा एल तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल मत लिखिए, स्मॉल ही लिखिए, प्रारंभ लंबाई में परिवर्तन एल का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। तो अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र होता है वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। इसको हम नॉर्मली डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ पे एल कुछ भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल लिख सकते हैं, कैपिटल एल लिख सकते हैं। चलिए, हमने इस स्मॉल एल लिख दिया है। अब समझते हैं कि आयतन विकृति क्या होता है। तो विरूपक बल लगाने पर वस्तु के आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी तथा वस्तु का प्रारंभिक आयतन v का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन विकृति। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये बात आपको समझ में आए। देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होगा कि जब किसी वस्तु को हम लोग खींचेंगे तो उसमें जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वो, और जो उसका प्रारंभिक लंबाई था उसका अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति है। उसी तरह आयतन विकृति में क्या होता है कि वस्तु का, जब हम लोग किसी वस्तु को खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो उसके जो आयतन में परिवर्तन आता है वो, और उसका जो प्रारंभिक आयतन था वो, उन दोनों का अगर हम अनुपात ले लें, बटे में कर दें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयतन विकृति। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये विकृति क्या चीज़ है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।